पाकिस्तान आने वाला साइकिल सवार जर्मन सयाह लुट गया। वो लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ कैंपिंग कर रहा था कि दो मुसल्लह अफराद मोबाइल फोन, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा लेकर फरार हो गए। खबर ने लाहौर से, जहां पर 2 डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो। गजब बेइज्जती है। ये समझ नहीं आ रही है, वो लूटा तो गया है, आवाम जड़ी अनपढ़ हैगी उन्हें समझ आ रही है उन्हें कह रहा है की कह रहे हैं अभी की होया मेरे नाल, पर जिसको समझ आ रही है वो तो कह रहा है ना पता नहीं क्या कहाँ से आया, कोई दहशतगर्द नहीं वाड़ा है पाकिस्तान के विच। और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर, और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे, आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन 12 डाकू बताए जा रहे हैं। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। कि हम मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों से आपने एक बात बहुत बार सुनी होगी कि पाकिस्तानियों जैसी मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता, और ऐसी ही एक मेहमान नवाजी की खबर आज आई है। तो हुआ यह है दोस्तों कि जर्मनी का एक टूरिस्ट बेचारा यही बात सुन के शायद साइकिल से पाकिस्तान में पहुंचा, और उसने अपना जो डेरा है यानी अपना जो टेंट है वो डाल दिया लाहौर के एयरपोर्ट के पास में। अब वहाँ पे 2 पाकिस्तानी जो है वो उनकी मेहमान नवाजी करने गए। उन्होंने वहाँ पे उसकी कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और उसकी साइकिल, उसका कैमरा, उसका पैसा, उसका सामान सारे का सारा लूट लिया और वहाँ से भाग गए। बेचारा वो रोते हुए पुलिस के पास में पहुँचा तो पुलिस वाले ने भी उनसे पैसे मांगे। तो बताओ भाई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अब ये खबर जब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चली, बाद में पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चली, तो पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिए हैं वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये बहुत बुरा इमेज है, क्योंकि अगर कोई बंदा हमारे पास टूरिस्ट आया है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हमें जो है उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। जिस तरह हम केपीके में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पठान जो है वो खातिरदारी करते हैं, बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, दुम्बा हलाल कर देते हैं भाई, ज़िबा करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो उनसे पैसे भी ना लें। सही बात है। काफ़ी सारी जगह ऐसी लाहौर में भी हैं, लेकिन ये जो बढ़ती डकैती के वाक़यात हैं ये तो बहुत बहुत नासाज हैं। इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए कि पुलिस एक्टिव रहे। भाई पुलिस की बात भी बताता हूँ, वो बंदा पुलिस के पास जाता, पुलिस कहता नगदी दो, फिर कोई डॉलर्स में दो यार हमें भी, हम फिर आपकी हेल्प करेंगे। ये तो निज़ाम है कानून का, ये तो निज़ाम है इंसाफ का। ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुलिस पे डंडा रखे, क्योंकि जब तक इनके ऊपर ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक तो फिर कोई काम नहीं बनता। लाहौर को भी कराची जैसा माहौल बना रहे हैं, क्या कराची जैसा बनाएंगे तो ये जो बंदे की जो वीडियो वायरल होगी दुनिया में, इंडिया जाएगी, उसके बाद दुनिया पूरी देखेगी। क्या बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई भी नहीं आएगा। वो तो बल्कि ये देख के कोशिश करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उन लोगों को भी वापस निकालना है यहाँ से। जो ये लूटते हैं मुझे एक समझ नहीं आती है। एक तो हमारे पहले पाकिस्तानी यहाँ ऐसे आगे, मतलब आपको पता है इतनी महंगाई होगी हुई है, ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा। अब वो बेचारा एक अंग्रेज यहाँ पर आया, उसे लूट लिया, लेकिन ये गलत किया इन्होंने बहुत। हम कहते हैं हम बड़े जो है ना वो खुशामदीद करते हैं लोगों को, हम बड़ा प्यार देते हैं लोगों को। तो ये बताएं, ये वाला प्यार देते हैं हम लोगों को? ये प्यार मिल गया ना, वो आगे से नहीं आएगा अब। फिर कौन आएगा, कौन आना पसंद करेगा या कौन विजिट करना पसंद करेगा पाकिस्तान को? आएगा तो कोई नहीं, अब हम जाएंगे दूसरे मुल्क में, हम जाके वहाँ करेंगे ये काम। आप भी जाके यही काम करें? देखें, ये ऐसे गलत किया ना। जो पहली बात तो ये है कि इसलिए तो अगले लोग जो है ना, बाहर के मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये वो पहले कहते हैं सिक्योरिटी दें हमें। सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो ये हाल होगा। वो और एयरपोर्ट के पास जहाँ पर इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस हमारे डाकुओं में है कैसे? कॉन्फिडेंस हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह है ही बहुत है।
वो तो यहाँ वैसे ही चलते को लूट लेते हैं, ये तो बेचारा सोया हुआ था सोए को लूट लिया। ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊंगा लेकिन साइकिल पे जाऊंगा। ना जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कब के निकले पाकिस्तान पहुंचे। जी ये साहब जो रो रहे बैठ के। अब ये रो क्यों रहे हैं? ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुंचे लाहौर। जी हाँ, वो भी साइकिल पर। जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुंचे और उसके बाद वहां पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों का मतलब ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे, आम लोग थे। वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन 12 डाकू बताया जा रहा है। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वीजा टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे लाखों के हिसाब से डेली अंग्रेज विजिट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर गिना चुना एक अंग्रेज आता तो उसको भी हम जीने नहीं दे रहे। क्या कहने टूरिज्म की अगर आप बात करें तो कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट होती है, कौन से कंट्री में? टूरिज्म के हिसाब से खाली यूएई नहीं है, और भी स्पॉट्स हैं, जिस तरह मालदीव्स हो गया या थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया, वो भी, वहाँ पे भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है ना, मेरे ख्याल से वो उसके कंपेयर्स में और कोई कंट्री शायद नहीं है। आपको नहीं लगता नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों की अखलाकी ब्यूटी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है? यहाँ पर हम श्रीलंकन के साथ आपने देखा क्या हुआ, और शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज मेरे ख्याल से बहुत गलत है। तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत एरियाज ऐसे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं। जी हाँ, ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता है, ये क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे, लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस की बात है। और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है। और अब बताया यही जा रहा है कि जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सामान मिलने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन ये जरूर है, हो सकता है इस तरह की जो न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर भी है, टीवी चैनल वाले भी इत्तेफाक से दिखा रहे हो ना, टीवी चैनल भी अक्सर ऐसी खबरों को पी जाते हैं। तो ये मुझे इंतहाई दुख हुआ है और इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान थे, हमारे कल्चर है, हमारा तो कल्चर है कि हम मेहमान नवाजी में मशहूर हैं हम लोग, कि हम मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। मगर ये इंतहाई हमारे लिए दुख का मुकाम है। ये अफसोस की बात है, ये ऐसे इनको वैसे करना नहीं चाहिए था। वहाँ पे काफ़ी सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलत किया है, ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया है। ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि चलें जो भी हुआ खैर छोड़ें, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है, इशू कोई नहीं, शुरू से लेकर अभी तक यही कहते आए और बेचारे लोग यहाँ पर लुटते आए। ये क्या चक्कर है, मुझे ये बता। हम कहते हैं हम बड़े वेलकमिंग है, हम कहते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, हम प्यार देंगे। तो जब बंदा यहाँ पर आता है कोई ना कोई डाकू उसका सारा कुछ लूट के चला जाता है। एक्चुअली बात ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कारोबार के सिलसिले में, मतलब कि लोग जॉब शॉप ढूंढते हैं, जॉब है नहीं, लेकिन फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ये काम करना जायज़ है? अगर आपके बिल वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चोरियों पर, डाकुओं पर, लूटने पर आ जाएंगे। देखें हर इंसान ने अब भूखा तो नहीं मरना, किसी ना किसी ने तो ये मतलब कि ये निज़ाम चलाना ही है।
ठीक है, तो फिर ये है कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जॉब शॉप वगैरह नहीं होगी, तो फिर ये मेरे ख्याल से ये काम करेंगे। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि लोगों को मतलब कि उनका मुस्तकबिल संवारें और काम शाम दें। यानी क्राइम्स बढ़ेंगे, अगर कल को भी कोई सयाह कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता तो वो भी लूटा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो मतलब कि भूखे मर रहे होंगे तो वो करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि किस तरह की मेहमान नवाजी पाकिस्तानी करते हैं। कनपट्टी पे बंदूक लगा के सामान लूट लेते हैं। भाई इसके बाद अगर किसी को पाकिस्तान जाना है तो थोड़ा सा सोच के जाना है। वैसे भी आपको पता है दोस्तों कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो भारत की टीम है, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी का मसला है, तो भाई यही बात है। फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई मसला नहीं है। देखो भाई ये हालत है पाकिस्तान में जो फॉरेन टूरिस्ट आती है उनकी, और अब ये लोग खुद बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ उसको कलमा नहीं पढ़वा दिया, नहीं तो ये जर्मनी की जगह जो है सऊदी अरेबिया पहुंच जाता। तो ये हाल है दोस्तों पाकिस्तान का, तो इसीलिए शायद फॉरेन टूरिस्ट जो है पाकिस्तान में जाते नहीं, और जो बंदे जाते हैं बेचारे उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो क्या आप जाना चाहेंगे? खैर जिसको जाना है वो जाए भाई, जिसको लूटना है वो वहाँ जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।